तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मसला है, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई व्यक्ति सिम कार्ड जारी करवा रहा है। एक फोटो पर जरा इमेजिन कीजिए 650 से ज्यादा सिम कार्ड्स जारी हुए हैं। ये इतना गंभीर मसला है कि इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। आप अपने आधार को, अपने पैन कार्ड को, उनकी फोटो स्टेट को, उनकी फोटोकॉपी को कहीं भी दे देते हैं। कहीं पर भी आप अपने आधार की फोटो फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी के हाथ में भी थमा देते हैं। क्या उसका मिसयूज हो सकता है? एक बड़ा सवाल उभर कर ये सामने आता है और कैसे इससे बचना है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त बहुत खास मेहमान दीपिका सिंह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कितना बड़ा मसला है दीपिका जी, और इसको हमें पता चला है कि पुलिस ने एआई की मदद से पर्दाफाश किया है। तो जरा दोनों चीजें समझाइए। एक चिंता वाली बात भी है इस पूरी स्टोरी में और एक राहत वाली बात भी है। चिंता वाली बात ये है कि एक ही नाम पर 700 800 सिम कार्ड जारी हो जा रहे हैं, और राहत वाली बात ये है कि ऐसे फर्जी वाले पकड़ में भी आ रहे हैं एआई की मदद से। जरा दोनों को इलैबोरेट कीजिए। आप शायद म्यूट पर हैं दीपिका। हम जैसे यहाँ पे मसला देखें कि इतने सारे सिम कार्ड्स एक आइडेंटिफिकेशन आईडी पे कैसे आए। यहाँ पे हमारा एक ही देखना है कि ये लूप होल है, बहुत ही बड़ा लूप होल इन द रेगुलेटरी इकोसिस्टम। जहाँ पे जब ये आधार इशू किए गए थे या जब ये सिम कार्ड इशू किए गए थे, तो क्या इनकी जरूरत से अच्छे से जांच पड़ताल की गई थी या नहीं। और दूसरा कि अगर इन्होंने इस चीज का लूप होल एक्सप्लॉइट किया है तो इस लूप होल को हम जल्द से जल्द कैसे कवर अप करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये पहली बार हो रहा है, ये सालों से होता आ रहा है, पकड़ में अभी आया है। दूसरा, ये पहला नहीं है जहां पे वीडियो केवाईसी या केवाईसी नॉर्म्स को फ्लाउट करके, उनके लूप होल्स एक्सप्लॉइट करके जालसाजों ने उसका इस्तेमाल किया है। ऐसे पहले भी हुआ है, पर ये इवॉल्विंग क्राइम्स को देखकर हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बैंक्स और दूसरे जो बॉडीज है, उन्होंने अपने नॉर्म्स इवॉल्व नहीं किए हैं। तो यहाँ पे यह मुद्दा हमें देखना जरूर है। दूसरा कि अभी इसे जब पकड़ा गया तो हम हमेशा ही बोलते रहते हैं इंजेस्शन ऑफ डेटा। डेटा हमें सिखाता है, डेटा हमें डिसीजन एडवांटेज और इंटेलिजेंस देता है। यह मसला हाईलाइट में तब आया जबकि जो फोन कंपनीज थी उन्होंने अपना सारा डेटाबेस मर्ज किया। मर्ज करने के बाद उन्होंने एआई का रूप से डेटा एनालिटिक्स किया। डेटा एनालिटिक्स के बाद उन्होंने यह देखा कि किन किनों के पास 50 आइडेंटिटीज या 50 कार्ड से ज्यादा लिंक्ड है ऑन वन पर्टिकुलर आधार और वन पर्टिकुलर एड्रेस। वहां से पता चला कि ये कैसे फ्लाउट हुए गए थे नॉर्म्स। तो यहाँ पे मैं दाद देना चाहूंगी कि इतना जो हमारा डेटा है, 75 करोड़ इंडियंस आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, तो उसमें सिम कार्ड्स तो आप उनकी गणना डबल कर दीजिए। उस डेटा को यहाँ पे मैप करना ये शायद ही एक नॉर्मल प्रोग्राम के लिए शक्य होगा, बट हमारी अथॉरिटीज एंड हमारे टेलीकॉम रेगुलेटर्स ने ये जरूर कर दिखाया है। ये डीआईटी ने किया है पुलिस के साथ मिलकर, हमें जो बताया गया है। लेकिन इसमें क्या टेलीकॉम कंपनीज की भी कोई भूमिका है? क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज बार बार ये कहती है हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। अब इससे ये बात भी उठती है कि मैकेनिज्म है अगर आप में इच्छा शक्ति हो। जी, सो टेलीकॉम कंपनीज के पास जितने भी करेक्ट एंड सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म्स हो सकते हैं वो है, तभी तो अपना वो बिजनेस इतनी आसानी से चला पा रहे हैं। तभी इतने सारे एड कैंपेन्स होते हैं जब वो अपने कस्टमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करने लाते हैं। तो अगर मार्केटिंग के लिए ये डेटाबेस यूज कर सकते हैं, तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के लिए या प्रिडिक्टिव क्राइम प्रिवेंशन के लिए ये क्यों नहीं यूज किया सकता? एंड क्यों एक पुलिस अथॉरिटी की ही जरूरत है उनको बताना? क्यों वो खुद से ही नहीं, अगर उन्हें कोऑपरेट करना है, उन्हें अगर क्राइम प्रिवेंशन करना है, तो खुद से ये सारे मेजर्स देखकर, सीखकर, हिस्टोरिकल फ्रॉड्स जो हुए हैं उससे सीखकर ये सारे मेजर्स है लाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक पोर्टल का नाम मेंशन करना चाहूंगी जो कि है आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो कौन से नंबर्स के साथ लिंक्ड है, उनकी पूरी एक हिस्ट्री आ जाती है जो कि है TAFCOP पोर्टल। तो जरूरत अभी यही है कि अभी जैसे ये न्यूज बाहर आई है, सब्सक्राइबर्स को, यूजर्स को तुरंत गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे जाकर
लॉग इन करके देखना है कि उनकी आइडेंटिटी तो यहाँ पे मिसयूज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो पहलू हो सकते हैं, एक तो उस आइडेंटिटी का मिसयूज होना और दूसरा फ्रॉड होना। क्या दूसरा वो हो सकता पोर्टल का है कि नाम एक बार वही फिर से आइडेंटिटी, बता दें दीपिका? हाँ जी, TAFCOP, TAFCOP। ये DG टेलीकॉम का गवर्नमेंट पोर्टल है। ओके, और इसमें जाके अपना मोबाइल नंबर इनको वो करना है, डालना है? हाँ जी, जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है वहां से वो डाल कर देंगे, एक OTP आएगा, एक कैप्चा आएगा जिससे वो उन्हें एंटर करना है। उसके बाद उन्हें दिखेगा कि उनका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड किन किन मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं कि कंटिन्यू यूजिंग दिस इज नॉट माइन एंड रिपोर्ट। तो अगर कोई ऐसा नंबर हमें दिखे जो हमारा नहीं है, उसे हम वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा पहलू मैं बोल रही थी यहाँ पे यही है कि अगर वही नंबर मिसयूज करके फ्रॉड करने के लिए यूज किया जाए, तो एक पर्सन जो वो क्राइम में इन्वॉल्व भी नहीं था वो भी पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वही दिखाएगी कि ये पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है। एंड ऐसे भी हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे उन पर्सन्स को पुलिस ने अप्रोच किया है क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन, उनका एड्रेस, उनका नाम दिखाया गया था, तो वो भी डर से जाते, वो सहम से जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जालसाजों को यहाँ सक्सीड होना नहीं देना चाहिए। अब इसमें दो मसले हैं दीपिका। एक तो आपने बताया कि एक व्यक्ति का आधार या उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिसयूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक तो उनके पास ये मैकेनिज्म है। अब ये वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पर एक आदमी ने अपनी ही अलग अलग फोटोज का इस्तेमाल किया, और आई डोंट नो उसने आइडेंटिटीज कहाँ से ली, लेकिन ये सारे सिम कार्ड एक ही व्यक्ति का के पास थे और वो अलग अलग नंबर्स के जरिए फ्रॉड कर रहा था। तो ऐसे केसेस को कैसे ट्रेस किया जाए? जी, तो अभी यहाँ पे एक जो लूप होल मेरे अंदाजे से और कुछ जो रिसर्च हमारी टीम्स कर रही है, यहाँ पे जब हम डेटा का क्वांटम देखते हैं, हमारी 75 करोड़ प्लस पॉपुलेशन जो सिम कार्ड एक्टिवली यूज कर रही है, वहां ह्यूमनली वेरीफाई करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा जितने KYC चेक्स एंड बैलेंसेस है वो लाए जाते हैं, जिसमें पहले था मैनुअल KYC और उसके बाद फोटो KYC, अब आया था वीडियो KYC। बट वीडियो KYC में भी जालसाजों ने उसका लूप होल निकाल लिया, ताकि जो GIFs हम हमारे फोन में देखते हैं, या आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स आ गए हैं जिसमें आप सिर्फ एक स्टैटिक फोटो डाल दो, उस ऐप के द्वारा आप उस स्टैटिक फोटो में जान भर सकते हो। आप उस स्टैटिक फोटो से गाना गवा सकते हो, बोल बुलवा सकते हो, एक्सप्रेशंस दिलवा सकते हो, मूवमेंट्स करवा सकते हो। तो अगर एक AI को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वीडियो KYC में उसे ये सारे पैरामीटर्स देखने हैं, और अगर जालसाज को वो सारे पैरामीटर्स पता है, तभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेवलप करके जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करके वो यह सारे लूप होल्स को फ्लाउट कर रहे हैं। तो Absolutely. यहाँ पे हमें यही देखना है कि जालसाज अपने जो टेक्निक्स है वो इवॉल्व करते ही रहेंगे। रेगुलेटरी मैकेनिज्म को उसका काउंटर इवॉल्विंग कैसे करना है वो हमें यहाँ देखना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल मेरा, अभी इस पूरे धरपकड़ के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हजारों सिम्स को ब्लॉक किया गया है, सीख क्या है आगे के लिए? टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? एजेंसीज तो देखिए अपना काम कर रहे हैं, DIT अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और काबिले तारीफ काम है। सीमित संसाधनों में, सीमित वर्कफोर्स में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज जो कि जिसको कहते हैं ना, ये पूरे फ्रॉड का पहला द्वार है चेक का, ये टेलीकॉम कंपनीज अगर चाहें तो अपनी टेक्नोलॉजी से इसको ठीक कर सकती हैं। तो ऐसे में सीख क्या है आगे के लिए? जी, सीख यही है कि क्राइम प्रिवेंशन पे टेलीकॉम कंपनी ज्यादा से ज्यादा फोकस करे, उनके मैकेनिज्म्स लाए, हिस्टोरिकल डेटा से जितने भी उन्होंने पैटर्न्स एंड ट्रैक्स देखे हैं उससे वो एनालाइज करे। देखिए, मार्केटिंग के लिए तो सभी जो फॉर प्रॉफिट कंपनियां हैं अपना डेटा एनालाइज करती है और बखूबी करती है। मेरी यही एक रिक्वेस्ट होगी कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए भी ये किया जाए। दूसरा, हम यही देखना चाहेंगे कि अगर टेलीकॉम कंपनीज इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंदर आती है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस वो होती है जो कि प्लेटफॉर्म देती है पब्लिक को ताकि उनकी एक सर्विस उन्हें उपलब्ध की जाए, पर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस पे पब्लिक की प्राइवेसी, उनकी सुरक्षा, यह भी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होती है। तो उसी पर्टिकुलरली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एज एन इंटरमीडियरी बखूबी अपना एक रोल निभाना चाहिए और
दूसरा है जो कोऑपरेशन विद ईच अदर्स। अभी क्या हो रहा है कि जालसाज इसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितने हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके अलग अलग डेटाबेसेस हैं, क्यों ना एक कॉमन बॉडी बनाई जाए जिसमें वो एक दूसरे के साथ ये फ्रॉड प्रिवेंशन टेक्निक्स शेयर करें। इससे क्या होगा कि डेटा इंजेक्शन, जो हमने अभी एक बखूबी देखा, एक डेटा इंजेक्शन किया, एक डेटा एनालिटिक्स किया और इतने सारा फ्रॉड्स का टेक डाउन हुआ। तो क्यों ना यहाँ पे डेटा इंजेक्शन को हम साथ में लेकर उसे फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल करें, तो वहां इस कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई एम श्योर आपके जो सुझाव हैं ये एजेंसियों तक तो ज़रूर पहुंचेंगे ही। जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख दे रहे होंगे कि कैसे हम थोड़ा सा एक इंटेंट दिखा के, एक इच्छा शक्ति दिखा के और ये डेटा इंजेक्शन का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके हम कैसे प्रिडिक्टिव जो क्राइम है या जो क्राइम होने वाला है उसको पहले ही पता करके उस पर समय रहते एक्शन ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये पूरा मसला हमें इसी बात की सीख देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।